ऑनलाइन तबला लर्निंग लेसन के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेकेपी तबला लर्निंग क्लास को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लर्निंग लेसन देखने के लिए। तो दोस्तों, वेलकम इन तबला लेसन वंस अगेन। आज का लर्निंग लेसन बिगनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का लर्निंग लेसन है 3 ताल का रियाज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंत में तबले की एक गोल इमेज बनी हुई है, आप उसे ओपन करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो 3 ताल, सबसे पहले 3 ताल का ठेका है। यह 3 ताल का ठेका दुगुन में है। दोस्तों, अक्सर हम जब तबले की ताल सीखते हैं तो हम लयकारी का ध्यान नहीं देते हैं, हमें जल्दी से बजाने की रहती है। तो यह तरीका सबसे गलत है। हमें सबसे पहले लयकारी का ध्यान देना चाहिए, हमें उंगलियों में तालों को दर्शाना आना चाहिए। सबसे पहले वहीं से ताल की शुरुआत होती है। स्पीड की प्रॉब्लम सभी को आती है। ताल के बोलों का पता भी चल जाता है, उंगलियों से कैसी बजानी है ये भी पता चल जाता है, पर स्पीड का अनुभव नहीं रहता है कि किस स्पीड से बजानी है और कैसे बजानी है। तो ताल को अच्छे से बजाने के लिए सबसे पहले लयकारी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी लयकारी में है, 1 गुण में है, 2 गुण में है, 3 गुण में है, 4 गुण में है, किस लय से बजानी है। तो इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज से मैं भी लयकारी पे विशेष ध्यान दूंगा, लयकारी में बताने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि 3 ताल है, 3 ताल की स्पीड माइंड में सेट होनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले उंगलियों में इसका प्रयास करना चाहिए। उंगलियों में प्रैक्टिस करके यह हमारे माइंड में सेट हो जाती है। लय का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना लय के ताल का आनंद नहीं ले पाएंगे, बोलों में क्लियरिटी नहीं आती है और सुनने में मधुर नहीं लगता है। तो क्रिया, तबले के 10 प्राणों में से एक प्राण क्रिया है। क्रिया का मतलब है कि तबले की जो तालों को उंगलियों द्वारा दर्शाना। 2 प्रकार की होती है, सशब्द और निशब्द। सशब्द में ताली आती है, निशब्द में खाली। तो सबसे पहले हम 3 ताल को उंगलियों में प्रैक्टिस करेंगे। ये उंगलियां हैं, तो यहाँ से ऐसे करके उंगलियां बढ़ती हैं, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इनकी जो बढ़ने का तरीका होता है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ उंगलियों में ताल याद करने का, कैसे इसको 1 गुण में बजाए में उंगलियों में प्रैक्टिस किया जाए, कैसे इसको दुगुन में प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आप अगर किसी ताल को बजाते हो तो सबसे पहले उसे उंगलियों में पूरा सेट कर लो। अगर उंगलियों में आपको ताल अच्छे से आ जाए तो आप बजाने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। इस बात का खास ध्यान रखें। तो सबसे पहले उंगली की जो बढ़ने का जो तरीका है वो ऐसे है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसी स्पीड से बढ़ेगी हमेशा, चाहे दुगुन में हो, तिगुन में हो, चौगुन में हो। उंगलियों की जो बढ़ने की रफ्तार है वो सेम रहती है, ऐसे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो 3 ताल के आज हम ठेके की बात करेंगे। उसको हम सबसे पहले 1 गुण में प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले 1 गुण में किया जाएगा धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये 16 मात्रा है। इसमें डाउन में धा बज रहा है, अप में कुछ नहीं बज, अप में खाली है धा धिन
डाउन अप, डाउन अप। तो जो डाउन वाला पार्ट है ऐसे करके बढ़ रही है उंगली, डाउन वाले पार्ट में धा और अप वाले में खाली है, कुछ नहीं है, तो ऐसे तब ये ठाला ही बनेगी, ये एक गुण बन जाएगी। धा धिन, ये धा डाउन अप में कुछ नहीं है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये एक गुण में है। अगर डाउन में बोल हो और अप में बोल ना हो तो ये एक गुण हो जाएगी। अगर डाउन में भी बोल हो और अप में भी बोल हो, एक एक बोल हो, तो दुगुन धा धिन। डाउन में क्या है? धा, और अप में क्या है? धिन। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब दुगुन में 16 मात्रा में 32 हो जाएंगी, मतलब दुगुन 2 बार बज जाएगी तीन ताल। इन 16 मात्राओं में तीन ताल का ठेका 2 बार, क्योंकि एक में 2 बार बज रहा है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इस तरीके से भी अपनी लयकारी बना सकते हैं। इसमें धा दिन दिन दा की जगह पे हम 1 2 बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम एक में 1 में 1 2 बोल देंगे, 2 में 3 4, फिर इसी प्रकार से आगे को 2 2 करके बढ़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार से धा धिन, 1 2 की जगह पे धा धिन, 3 4 की जगह पे धिन धा। तो इसी लय से हम इसको बनाते रहेंगे। 1 2 की जगह पे धा धिन, 3 4 की जगह पे धिन धा, 2 2 करके ऐसे बढ़ते रहेगा, तो ये दुगुन हो जाएगी। धा धिन धिन धा, 1 2 3 4 धा धिन धिन धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये लय दुगुन की ये लय आप अपने माइंड में सेट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा दिन दिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो सबसे पहले एक गुण में बजाएंगे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इसी लय में ही बजाएंगे हम इसको। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अगर ये लय आपकी सेट हो जाए, ये बोल अच्छे से बजने लग जाएं, इसमें बोलों की क्लियरिटी का ध्यान रखें, उंगलियों की पोजीशन का ध्यान रखें, इन सब का ध्यान रखें, तो उसके बाद फिर आप दुगुन में बजाएं। तीन ताल को ताली और खाली के द्वारा दर्शाएंगे। तो पहली, पांचवी और 13वीं मात्रा पे ताली है और 9वीं मात्रा पे खाली है। तो सबसे पहले तीन ताल का बेसिक ठेका। धा धिन
धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। पहली ताली पहली मात्रा पे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा